हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड पियून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का चैप्टर जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें से कि क्वेश्चन जो हम आज 69 से 85 के बीच में करेंगे और हम क्लास 1 में 51 से 68 कर लिए हैं। और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्रैक्टिस सेट 5 और क्लास 1 होगा वह जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं 69 से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि आप चैनल पे यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हिंदी की क्लास पर डे करना चाहते हो तो आपका 7 AM पर जुड़ सकते हो और मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप जो है 9 AM पर जुड़ सकते हो। और तो ये आपका चल ही रहा है दोपहर के 2 बजे प्रैक्टिस सेट मैथ का क्लास, ठीक है। और यदि आप चाहते हो अदर तैयारी करने के लिए जिसमें कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हम रीजनिंग बताते हैं और वह है हर एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। और आपको वह रीजनिंग जो है 100% समझ में आएगा तो वह जो है 11 AM पर जुड़ सकती हो, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नहीं कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है क्या बोल रहा है, देखिए दो अभाज्य संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समवर्तक हैं, ए बी से बड़ा है। देखिए ए और बी का लघुत्तम समवर्तक है, दो अभाज्य संख्या है। मान लीजिए जैसे 2, 3 ये भी अभाज्य संख्या है। तो बता दो इनका एलसीएम क्या होगा। तो बोलिएगा इनका एलसीएम होगा 2 × 3 = 6। जिस प्रकार इनका एलसीएम हुआ उसी प्रकार उनका भी तो एलसीएम होगा। तो ये भी हो जाएगा A × B = AB। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। देखिए कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से एक शंकु है, ठीक। इस प्रकार से शंकु है और शंकु की ऊंचाई जो है तिरछी ऊंचाई, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24। ये आपका तिरछी ऊंचाई 24 है, ठीक है। तिरछी ऊंचाई आपका 24 है, इस प्रकार से दिया है। और ऊंचाई आपका देखिए ऊंचाई का बात करें तो ऊंचाई आपका नहीं, ये आपका है 25 और ये ऊंचाई है 24, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले निकालेंगे क्या, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो आप जानते होंगे फार्मूला क्या होता है, √L²। एल आपका तिरछी ऊंचाई है 25, तो आप 25 का स्क्वायर करेंगे आपका होगा 625, ठीक है। फिर देखिए माइनस दीजिएगा, फिर आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576 होगा। क्या होगा 576। तो 625 में से 576 घटाइएगा तो हो जाएगा 49 पर रूट अंदर आएगा और यह 7 सेंटीमीटर आएगा। 7 सेंटीमीटर आपका आ गया त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो आप आराम से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो बताइए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/h। क्या होता है πr/h। तो पाई का मान आप 22/7 रखेंगे गुना त्रिज्या आपका 7 है 7 रखेंगे, ऊंचाई आपका 25 है 25 रखेंगे, ठीक। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, अब 25 दूना 50, 5 55, यानी कि 550 होगा। कितना होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। देखिए एक आयत की ये लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई मान लीजिए, इनका अनुपात 3:1 दिया है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 96, अनुपातिक राशि में आप x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपका 3x है
और चौड़ाई आपका x है तो x हो जाएगा। जबकि रियल में आयत का परिमाप दिया है 96 मीटर, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 96 मीटर। ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 8 बार में कट जाएगा 48 बार में। ये हो जाएगा आपका देखिए 4x बराबर हो जाएगा 48 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12 मीटर। तो पूछता है तो आयत की लंबाई क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू है 12, तो यहाँ पर l हो जाएगा आपका 12 तिया 36, यानी कि आयत की लंबाई हो जाएगा 36 मीटर। यदि चौड़ाई पूछता तो x है तो x का मान था 12, तो ये 12 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है आयत की लंबाई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 36 मीटर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 72 की तरफ। ठीक है, देखिए 72 आपके लिए क्या कह रहा है। 21 प्रेक्षणों सभी भिन्न का माध्य 40 हैं। यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 72 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो, है ना। देखिए कहने का मतलब हुआ यहाँ पर 21 प्रेक्षण कितने हैं, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। ठीक है, तो 21 प्रेक्षणों का माध्य आपको आपके पास कितना दिया गया है 40, तो लिख लो 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो माध्य आप 40 लिख लिए। ठीक है, प्लस माध्य है तो प्लस। ठीक है, 21 बढ़ा दिया, फिर कहता है 10 प्रेक्षणों का प्रत्येक मान 21 बढ़ा दिया जाए तो बताइए कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। लेकिन कितना का पूछा गया, 21 का पूछा गया, 21 से आप भाग दे दीजिए। 40 प्लस ये 10 बार में कट जाएगा, तो 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो नया माध्य जो आपका होगा 50 होगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका जो है सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा दशमलव जो है आवर्ती का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा दशमलव जो है आवृत्ति का उदाहरण है, चेक करते चलिए। देखिए आवृत्ति का उदाहरण है, ये 24/60 है। आपको क्या करना है, तोड़ना है। ये 24 को आप लिखिए, या तो डायरेक्ट नीचे वाले को देखिए। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो 6 गुना 4, और नीचे में इसको लिख सकते हो 6 गुना 10। ठीक है, तो ये से ये कट गया, फिर होगा 2/2 गुना 5, तो ये देखिए 5 बच रहा है। इनका मतलब ये आवर्ती शांत है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है अशांत आवर्ती, तो आपको अशांत आवर्ती के लिए आप जानते होंगे, यानी कि जिनके हर में 2 एवं 5 आ जाएगा वह तो शांत होगा, और जिनके हर में 2 एवं 5 के अलावा कोई एक अन्य संख्या आ जाए तो वही तो अशांत होगा। ठीक है, चलिए को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में है देखिए 24/120। तो आप 120 का एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिए। तो 2 से खाएगा 60, फिर 2 से खाएगा 30, फिर देखिए 2 से खाएगा 15, फिर 3 से खाएगा 5। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया बताइए, ये भी आपका हो गया शांत आवृत्ति, यानी कि ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप देखो ये 24/90 है। 24/90 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना 6 लिख सकते हो। 90 को क्या लिख सकते हो, 15 गुना 6 लिख सकते हो। ये देखिए 6 से 6 कट गया। अब ये 4/, इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5 लिख सकते हो। अतः यही तो आवर्ती दशमलव को निरूपण करता है। क्या करता है, निरूपण करता है। मतलब देखिए ये 3 × 5 के रूप में टूट रहा है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप देखते हैं 74। यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूं तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यदि 575
₹595 में बेचता है तो लाभ होता है 19% का। ठीक है, तो पहले यहाँ देखो उसने खरीदा था कितना में, यहाँ सबसे पहले आप सीपी निकालो। ठीक है, आप सीपी निकालेंगे 595 गुना 100 अपॉन 19% का लाभ होता है। क्या हो रहा है? 19% का लाभ हो रहा है तो 19% का लाभ हो रहा है तो 119 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि कट रहा है तो आपको कटा देना है। ठीक है, देखो तो 119 गुना यदि आप 5 करते हो तो 9 पचे 45, 11 पचे 55, 55 हाँ आराम से देखिए 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 1 मिनट। ये 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब आप सीपी आपका क्या था? 500। आप 500 में खरीदे हो और 475 रुपये में यदि बेचिएगा तो आपको लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा? 500 में खरीदे और 475 रुपये में बेचेंगे तो 25 रुपये का लॉस होगा। आपको प्रतिशत बताना है तो आप किस पर लॉस हो रहा है? सीपी पर। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 25 25, यानी कि 5% का आपको हानि होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 आप बहुत बार कर चुके हो, तो इस क्वेश्चन को जो है आप बना सकते हो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका देखो मान किसका निकालना है? a² + 1/a² का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जिनका मान निकालना है उनको लिख दीजिए, जिनका मान निकालना है उनको लिख दीजिए। उसके बाद a - 1/a का स्क्वायर कर दीजिए, अब +2 कर दीजिए। यदि आपको माइनस यहाँ दिया रहे तो आगे +2 कर दीजिए। ठीक, और कुछ नहीं करना है। बाकी बाद यह 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर +2 कर दीजिए, यह आ जाएगा 51। तो यही आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको देखो कुछ नहीं करना है, ये 9, 10, 12, 15 का एलसीएम लेना है। यह 9, 10, 12, 15 का एलसीएम 180 होगा। 9 से भाग, 10 से भाग, 12 से भाग, 15 से भाग, सभी में लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है? 3 शेष बचता है। इसका मतलब अभी देखिए 9 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो परफेक्ट कट जाएगा। 3 शेष बचाना है तो आपको सिर्फ 3 जोड़ देना है। तो अब जो है अब से ये इसमें 3 शेष बचने लगेगा। तो देखिए 183 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है एक्स और वाई का वर्तमान आयु। देखिए एक्स और वाई का वर्तमान आयु है 3:4। 5 साल पहले इनकी आयु है 5:7। तो देखिए आयु में यहाँ पर 2 और आयु में यहाँ पर 3। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर रेशियो जो है बराबर करना है। रेशियो क्या करना है? आपको यहाँ पर सबसे पहले बराबर करना है। तो आप जानिए कैसे बराबर करेंगे। आपको यहाँ पर यदि आप रेशियो बराबर कर लेते हैं तो आपको पूरा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर रेशियो बराबर करते हैं। यहाँ वृद्धि कितना का? 2 का। यहाँ वृद्धि कितना का? 3 का। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 2 का वृद्धि, यहाँ 3 का वृद्धि, यही तो हो रहा है ना? यस, यही हो रहा है। तो आप इसमें से 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर आप जो है 3 से गुना कर दीजिए। तो आपका जो है रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10। एक मिनट, यही तो है। ठीक है, हाँ रेशियो का आप क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए ना पहले, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ आप जो है ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6
और 4 दूना 8 आ जाएगा। अब देखिए पहले, अब यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, लेकिन कहता है 5 वर्ष पहले, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 है, 1 यूनिट बराबर 5। अब जिसका आयु पूछा है निकाल दो, तो कहता है वायु की वर्तमान आयु बता दो ना। तो वायु की वर्तमान आयु क्या होगा, वायु है ना, हाँ, वायु की वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए वर्तमान में ये कितने साल का है, 5 साल का। तो एक वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो वर्तमान में 8 साल का है। वाई कितने साल का है, 8 साल का। 1 यूनिट बराबर 5, तो 8 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 40 ईयर्स, यानी कि वाई का जो एज होगा अभी 40 वर्ष का होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 है। शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब क्या होगा, और इनका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए हम एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देते जा रहे हैं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हम अपने आप सभी का कमेंट का रिप्लाई 100% गारंटी लेता हूं कि दूंगा। चलिए आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या होगा सही जवाब। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए, हम छोड़ रहे हैं। आप सभी को जो है जवाब इस क्वेश्चन का देना है तो देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 79 का सही जवाब क्या होगा। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% की कमी कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई। चलिए देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता, आप जानते हो एक फार्मूला होता है x + y + x गुना y बटे 100% होता है। इन्हीं फार्मूला पे धर के रगड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। x हो जाएगा पहला टर्म, y हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ठीक है। तो चलिए हम इन्हीं पे धर के रगड़ देते हैं तो बन जाएगा। देखिए पहले 10% की वृद्धि हो रहा है तो आप प्लस में इसको लिखिए 10%, ठीक है, प्रतिशत में लिख दीजिए। फिर क्या कहता है 10% की कमी हो रहा है तो आप इसको लिखिए माइनस में, 10% माइनस में लिखिए, ठीक है। फिर देखिए 10, अब फिर +10 गुना -10 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले वृद्धि तब कमी, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक। अब देखिए ये भी -10 और ये +10 कट गया, तो यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस -1%। माइनस का मतलब कमी, माइनस का मतलब क्या दर्शाता है, कमी हो रहा है, 1% की कमी हो रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन जो है डी आएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है किस संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या क्या होगा। किस संख्या का 35% 91 है, का वाला नीचे जाएगा और ये प्रतिशत का मतलब ऊपर चला जाएगा। आपको कटा देना है, किससे कटाना है आप देख सकते हो, आराम से 5 से कटा सकते हो। 5 7 35, ये 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर 13 7 91 कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा 13 दूना 26, यानी वह संख्या जो होगा आपका 260 होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 81 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आपका देखिए है ग्राफ से है। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करके जो स्थान ए और बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर है। स्थान ए और बी वर्ष 2014 से 18 की दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या है। चलिए देखते हैं ऊपर करके ग्राफ, ठीक है। आप देखो इस तरह से आप छोटा सा ग्राफ को छोटा कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो आपको ग्राफ दिखता होगा बहुत अच्छे तरीक़ा से, ठीक है, आपको ग्राफ दिखता होगा। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है संस्थान ए में वर्ष 2017 और 18 दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या का स्थान बी में वर्ष 2014 और 2015 में के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है। किन का अनुपात ज्ञात करना है, 2017 और 2018 का। पहले तो 2017 देखिए, 2017 में देखिए कितने हैं बच्चे, 2017 में कितने बच्चे हैं संस्थान में, देखिए 2017 ना, हाँ 2017, तो संस्थान में देखिए कितना है 250 हैं
और 260 हैं। तो 2017 और 2018 का बात कर रहे हैं तो 200 ये वाला 250 प्लस 260 ये वाला, ठीक है, 18 का 260 हो जाएगा, ठीक। और बटे हो जाएगा आपका, उसके बाद दो बटे हो जाएगा आपका 2014 और 2015 का, ठीक है। तो 2014 का देखिए, 2014 में कितना है 225, यहाँ पर संस्था था, यहाँ संस्था बी का निकालना है, तो ये हो जाएगा बटे में 225। बहुत सिंपल होते हैं अगर आपका क्वेश्चन प्लस। उसके बाद किसका पूछा गया 2015 का, तो 2015 देखिए कहाँ पर है 360। क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ने के बाद आ जाएगा 510 और ये 5 6 2 8 3 2 5, यानी कि 585 आ जाएगा। बाकी बात क्या करना है, कटा देना है। जैसे आप इसको कटाते हो, ये 102 और ये 117, शायद फिर कट रहा है, ये 102 और 117, ये फिर कटेगा। ये देखिए ये 34 बार में और ये 39 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अनुपात पूछा है तो इसका मतलब 34:39 आएगा। क्या आ जाएगा 34:39 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 34:39, तो ऑप्शन कहिएगा 34 ये में है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 देखते हैं, ठीक है। 82 है, गेहूं की प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत कितनी थी, आपको पहले वाला बताना है। कितनी थी, क्या बताना है, कितनी थी वाला बात बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गेहूं का कीमत क्या था, पता नहीं, मान लेते हैं x kg था, x रुपया था, ठीक है। मान लेते हैं x kg, x रुपया kg था। नया मूल है x गुना 20% की कमी हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 20% का कमी का मतलब 80/4, सॉरी 80/100। 80/100 का मतलब क्या हो गया, 80/100 का मतलब हो गया 4/5। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4x/5 रुपया पर केजी मिल रहा था पहले, ठीक है। अब उसके बाद अब चलो इसको याद नोट करके रखना है, कितना मिल रहा था 4x/5 रुपया पहले मिल रहा था। अब प्रश्न चलते हैं, 800 रुपये में 5 केजी गेहूँ, यानी कि ये 4x/5 केजी मिलता है, ठीक है। लेकिन अब पहले क्या था, 800/x माने थे ये आपका 5 केजी अधिक मिलता था, ठीक है। इनको आप सॉल्यूशन कर लेना है बहुत सिंपल तरीके से। तो ये आपका आ जाएगा 200/x बराबर 5। क्या आएगा, इसका मतलब x बराबर ये 5 चौक 20 कट जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू है 40, इसका मतलब 40 रुपये पर केजी पहले गेहूँ मिल रहा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर जो है सिंप्लीफिकेशन से है, तो आप इसका आंसर जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5 तिया 15, ठीक। तो 5 तिया 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/15। चलिए ये आपका मान कितना आया 1/15। इनको यदि आप सॉल्यूशन करते हो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि आ जाएगा 1/2, तो गुना हो जाएगा 1/2 से, तो ये आ गया 1/23। ऊपर में आपका कितना सॉल्यूशन करने के बाद आया 1/30 आया। चलिए इनको आप यदि सॉल्यूशन करते हो तो ये हो जाएगा 5/3, क्या होगा 5/3 का 3/4 माइनस 1/4 गुना 2/3। चलिए इनको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15/12 माइनस, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 1/6। तो आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा 12, और ये होगा 15 माइनस 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा आपका 13 क्या हो जाएगा 1/30, बट्टे में हो जाएगा 13/12। तो यही चीज़ आपका देखो यहाँ पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/30 गुना 12/13, ठीक है। तो आप कटा दीजिए 2 से, आप आराम से यहाँ पर देखिए कटा सकते हो, ठीक है। तो ये कई बार में कटेगा, 3 से कटा सकते हो, 3 ढंग 30 और ये 3 चौक 12, फिर 2 दूना 4
और ये 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा 2/13 × 5 65, यानी कि 2/65 आ जाएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप कहिएगा ऑप्शन सी में है, तो आपका जवाब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 84 है, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए कहता है 4a = 5b = 8 सी, ये 4, 5 और 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 4 × 2 × 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 40, एलसीएम आपका क्या आएगा 40 आएगा। तो आप क्या कीजिए, एलसीएम जैसे 40 आया, अब देखिए इस 40 में सभी से भाग दीजिए, इसमें भी 40 से भाग दीजिए, इसमें भी 40 से भाग दीजिए, इसमें भी 40 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 1/10 अनुपात 1/8 अनुपात 1/5, ठीक है। 1/8 यही तो हो रहा है, ठीक है ना, यस यही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका आया यही आंसर हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जो आ गया आपका वही 10, 8, 5 का रेशियो अनुपात हो गया, मतलब ए का मान 10, बी का मान 8 और सी का मान 5। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है यदि माध्यिका और बहुलक का अंतर 38 है, तो माध्यिक और क्या कहता है, माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। तो आप बहुत सिंपल से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये दोनों का अंतर आपको कितना दिया है, 38 दिया है, ठीक। तो आपको निकालना है किसका, माध्यिका और माध्य का अंतर। किसका निकालना है, माध्यिका और माध्य का अंतर निकालना है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। आप एक सूत्र जानते हो क्या होता है, बहुलक बराबर, तो वह फार्मूला आप लगाइए और आपका आ जाएगा। तो बहुलक बराबर 3 × माध्यक, ठीक है, 3 × माध्यक -2 × माध्य, यही होता है ना। तो आप जरा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, 3 × माध्यक, 3 × माध्यक -2 × माध्य, ठीक है, ये होता है फार्मूला, ठीक। माध्यिका और बहुलक का अंतर क्या कहता है, माध्यिका और बहुलक का अंतर आपके पास दिया है, कितना है, 38 है, ठीक है। और आप देखो ये मतलब ये देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर इतना है। तो हम बता दें कि ये यदि माध्यक माइनस लिखते हैं, अब माइनस बहुलक बराबर 38, ये देखिए बहुलक इधर माइनस में रहता, उधर जाता तो क्या होता, प्लस में होता। ये भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो बोलो ये क्या, हम बहुलक के जगह, कहने का मतलब हुआ कि मेरा मतलब, कहने का मतलब हुआ मेरा बहुलक के जगह, हाँ ये 1 मिनट, प्लस 38 इधर रहता, ठीक है। रुक जाइए, देखिए मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप देखिए क्या कहता है, ये बहुलक माइनस माध्य बराबर 38 लिखते हैं, तो ये 38 प्लस माध्यक भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो बोलो बहुलक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 38 प्लस माध्यक रख सकते हैं, एस रख सकते हैं, बराबर में जो है वह तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब उधर जाएगा, देखिए ये 3 है, ये माध्यक उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब वह 38 बराबर 2 माध्यक, ठीक, अब -2 माध्य होगा, आपको तो माध्य का मान निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 2 कॉमन जैसे आएगा, तो ये 2 जो है बट्टे के इधर रूप में आ जाएगा, क्योंकि बचेगा माध्यक माइनस माध्य बचेगा, तो ये इसका मान आएगा 19। लेकिन आपको तो सिर्फ माध्यक का मान ज्ञात करना था, किसका मान ज्ञात करना था, माध्यक का। तो देखिए आप जो है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही। ऑल द